नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमो अरिहन्ताय। ॐ नमो सिद्धाय। ॐ नमो आर्याय। ॐ नमो अध्यायाय। नमो लोईश विशाओणम्। बड़ी सुनपुरा में साक्षात विराजमान शांति प्रदाता चमत्कारी शांतिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे जीवन में सफल होने का रास्ता। जीवन में सफल होने का रास्ता सहज और सरल है। बात शर्त उसे समझने की हमें कोशिश करनी है कि वास्तव में सरल रास्ता है, लेकिन अपनाने की भी हमें जरूरत है। बिना अपनाए उसे हम लागू नहीं कर सकते, है ना। तो कल हमने कहा था स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को रखें। अपनी जो कोई भी बात हो वो इस शब्दों में रखी जाए ताकि सामने वाला समझ सके स्पष्ट शब्दों में। और इसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जायज गुस्से की अभिव्यक्ति भी जरूरी हो जाती है, अतः जायज गुस्सा भी प्रकट करना आना चाहिए। पर ध्यान रहे आपकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें अपशब्द और हिंसा का समावेश हो। मतलब उसमें ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए जिसमें दूसरों के ऊपर घातक साबित हो। तो उसमें क्या होता है? हिंसा होती है। क्या होती है? हिंसा। घातक में क्या होता है कि अगर आप अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार या फिर किसी और से अगर अपशब्द बोलते हो तो हिंसा का कार्य करते हैं। वो शब्द नहीं भूलने चाहिए। और क्या लिखा है? इसमें अपशब्द और हिंसा का समावेश ना हो। सत्य ही यह जायज गुस्सा भी उचित समय पर प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि उचित कारण और समय पर किया गया क्रोध ललकार से ज्यादा खतरनाक, तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। उचित समय पर, उचित समय का, जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा है और कोई बच्चा ज्यादा शरारत करता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिना डांट फटकार के नहीं मानते, तो उनके ऊपर गुस्सा दिखाना जरूरी हो जाता है उस समय के लिए जिस समय तक वो ना माने। और अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर अत्याचार करता जा रहा है फिर उसको एक दो बार सहन करने के बाद अगर तीसरी या चौथी बार में उसे जवाब ना दे तो कायरता मानी जाएगी। तो उसे जवाब देना भी जरूरी हो जाता है ताकि वो अत्याचार अपने ऊपर करे तो अपन बार बार उस अत्याचार को सहन ना करें। अगर हम सही हैं तो अगर हम खुद गलत हैं तो फिर हमें सही रास्ता अपनाना जरूरी हो जाता है। कायरता से भी हमें पाप लगता है। कायरता से क्या लगता है? पाप लगता है। जैसे कोई आप पर वार कर रहा है, क्या है? कोई आप पर वार कर रहा है और आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उसका जवाब दे सकते हो। क्या है? आपके अंदर इतनी शक्ति है कि सहन करने के बाद, कुछ हद तक सहन करने के बाद जवाब दे सकते हो। फिर आप जवाब ना दे करके खुद दुखी होते रहो तो आप अपनी आत्मा को दुखाने का पाप आप खुद ही झेलोगे। ऐसा होता है। अपनी आत्मा को दुखाने का पाप आप खुद ही झेलोगे, खुद ही परेशान होते रहो तो वो कायरता में आ जाती है, जो गलत होता है।
तो एक हद तक अगर हम सही है तो एक हद तक सहन शक्ति होती है कि चलो कोई बात नहीं, सामने वाला चेंज हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसे जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे क्या लगा, जायज गुस्से को दबाने से अनेक कुंठाएं और बीमारियां पनपती हैं। हाँ, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया और हमें गुस्सा आ रहा है और हम उस गुस्से को अगर दबा करके रखते हैं तो अनेक बीमारियां पनपती हैं। ठीक इसके विपरीत जायज गुस्से की अभिव्यक्ति से भावनात्मक विकास समुचित रीति से होता है। अगर आपने गुस्सा को दबा लिया तो जो भावनात्मक जो विकास है आपका वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। भावनात्मक विकास होना बहुत जरूरी होता है और ऐसे लोगों को सामाजिक एवं व्यवसायिक जीवन में सफलता के अधिक अवसर होते हैं। वयस्कों में विकास पर हार्वर्ड में हुए एक शोध के अनुसार अपनी कुंठाओं को दबाए रखने वाले लोगों का खुलासा किया गया कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ खास हासिल नहीं किया। अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं और क्लास में पढ़ रहे हैं कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कोई चीज समझ में नहीं आती है कोई बात नहीं, और फिर अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। अगर अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो गलत हो जाएगा। आप जब तक टीचर को नहीं बताओगे, आप जब तक नहीं पूछोगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर उस व्यक्ति का विकास संभव नहीं है जो भय के साए में जी रहा है या क्रोध के साए में जी रहा है। कई सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे कि जो स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ समझ में नहीं आता तो लोग लज्जा, यानी कोई क्या कहेगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे इतना सवाल नहीं आ रहा है और हमारे सहपाठियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसके कारण नहीं पूछता है। या फिर मतलब अंदर ही अंदर घुटता रहता है, गुस्सा करता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर तनाव में ग्रसित हो जाता है, जो गलत हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार अपने मतलब अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो उसमें भी हो सकता है, रिश्तेदार ने कुछ कह दिया उसमें भी हो सकता है ना। किसी के पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो बच्चों के अंदर जा सकता है, बच्चों ने कुछ कह दिया तो पेरेंट्स के अंदर भी जा सकता है। तो उसका कन्फेस करना एक बहुत जरूरी होता है। कोई भी अंदर की बात है कन्फेस करना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्या होता है कोई भी चीज अंदर ना रहे, तो क्रोध और तनाव हमारे अंदर ना रहे तो किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी और हम बीमारियों से बच सकते हैं और हम विकास, अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। और क्या लिखा है कि कुछ खास हासिल नहीं किया बल्कि कैरियर भी इससे प्रभावित हुआ। द गार्जियन अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार इस शोध के लिए 824 स्त्री पुरुषों को चुना गया जिन्होंने यह चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। बताते हैं सन 1965 में शोध में शामिल इन लोगों पर नजदीकी नजर रखी गई। इससे यह भी सामने आया कि जिन लोगों ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना और उसे सही माध्यम के जरिए अभिव्यक्त करना सीख लिया, वह व्यवसायिक स्तर पर अधिक प्रतिष्ठित पाए गए। यही नहीं, उनके निकट संबंधियों के साथ गहरे भावनात्मक संबंध और अंतरंगता भी रही। अब देखो क्या होता है, जो व्यापारी होता है अगर वो सहनशील नहीं होगा तो उसकी दुकान चलेगी क्या? बताइए, नहीं चलेगी ना। व्यापारी का सहनशील होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्राहक 10 चीजें देखेगा और 10 बार रेट पूछेगा और कम कराने की भी कोशिश करेगा। और जो दुकानदार चिल्ला देता है या फिर ग्राहक से गलत बोल देता है, वो उसके पास ग्राहक द्वारा नहीं जाता है और लॉस दुकानदार का ही होता है। तो दुकानदार को भी यह जरूरी होता है कि वो अपने नेचर में परिवर्तन करे। अगर वो क्रोधी है तो, अगर वो क्रोधी नहीं है तो अच्छी बात है, अगर वो क्रोधी है तो यह जरूरी है कि उसे अपने
उसमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर जॉर्ज वैलेंट के अनुसार लोग क्रोध को एक खतरनाक भावनात्मक अभिव्यक्ति मानकर सकारात्मक सोच अपनाने और उसका अभ्यास करने की बात करते हैं। हालांकि हमने इसके विपरीत असर महसूस किए हैं। इस तरह का रवैया स्वयं को पराजित करने वाला ही है, साथ ही सच्चाई में मुंह मोड़ने वाला भी है। इसके अनुसार भय और क्रोध जैसे नकारात्मक विचार जन्मजात होते हैं, जिनकी अपनी अलग महत्ता होती है। अक्सर नकारात्मक भाव भी व्यक्ति अस्तित्व के लिए जरूरी हो जाती है। सावधानी से किए गए प्रयोग बताते हैं कि नकारात्मक भाव ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। हालांकि जॉर्ज वैलेंट के अनुसार अनियंत्रित क्रोध की अभिव्यक्ति विध्वंसक होती है, लेकिन सकारात्मक तरीके से क्रोध की अभिव्यक्ति करने से चित्त और सोच को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। भावनाओं को दबाए रखने से नैराश विभिन्न तरह के स्वास्थ्य समस्याएं और सूचनाओं के आदान प्रदान में कई स्तर पर समस्याएं सामने आती हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप क्रोध करते हैं, फालतू का क्रोध करते हैं, फिजूल का क्रोध करते हैं, तो इसमें आपके लिए क्या रहेगी, समस्या उत्पन्न स्वयं के लिए हो सकती है। संबंधों से जो आपके संबंध बने हुए हैं वो बिगड़ सकते हैं, और इसके बाद में आप रोगी हो सकते हैं और तनावग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे प्रकार की हानियां आपको सहन करनी पड़ेगी। अब अगला पार्ट है स्नेहमयी वाणी का जादू। क्या है स्नेहमयी वाणी का जादू? स्नेहमयी का मतलब होता है प्रेम पूर्वक। क्या होता है? प्रेम पूर्वक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ लो कि जो प्रेम से बोलता है, क्या है, जो प्रेम से बोलता है उसे सभी लोग दिल से चाहते हैं। क्या चाहते हैं? दिल से चाहते हैं, और उससे सदा एक नया उत्साह और सकारात्मक बल प्राप्त करते हैं। जो प्रेम से बोलता है उससे, यहाँ तक कि पशु पंछी भी स्नेह की भाषा समझते हैं, फिर मनुष्य को क्या बात, पशु पंछी भी स्नेह की भाषा समझते हैं। अपने यहाँ पे डिक्सी है, जब आया था मैं 2 या 3 दिन का था, है ना। डिक्सी को अगर कोई एक आवाज मारे ना, तुरंत दौड़ी चली आती है। ताऊ जी हैं, डिक्सी डिक्सी करके बुलाते हैं, तुरंत आ जाती है ना। और अगर हम या कोई भी बुलाता है तो तुरंत आ जाती है। तो उसको पता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। अगर हमें बुलाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। जरा विचार करना। तो रहती तो अंदर है, क्या है, वो अंदर पर्दे में रहती है, जो इसका घर बना हुआ है उसमें रहती है। नहीं, क्या है, अगर कोई भी आवाज बुलाए मारे तो तुरंत दौड़ती है वो, क्योंकि उसे पता है कि मुझे आवाज लगाना मतलब कुछ ना कुछ खाने को मैं मिलेगा, तुरंत दौड़ती है वो। तो क्या है, प्रेम की भाषा समझ रही है, नहीं समझ रही है। बच्चे भी जब खाना खाते हैं तो अगर बचता है तो डिक्सी के लिए, तेरे के लिए वो चले जाते हैं, है ना। और अगर ताऊ जी अगर बाहर से अगर आवाज मार देते हैं तो तुरंत बच्चों को वो खाने के लिए आ जाती है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मतलब प्रेम वाली भाषा है पशु भी समझते हैं। कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि पशुओं ने मालिक की जान बचाई है। क्या है? पशुओं ने मालिक की जान बचाई है। एक बार की बात है, चलो मैं एक भजन सुनाता हूँ पशु के ऊपर। एक गाय है और एक गाय का जो मतलब मालिक है, वह मालिक के गाय को बेचने के लिए जाता है। उसका जो दूध है मतलब नहीं निकल रहा था, तो वो चला गया। कहाँ चला गया?
मतलब बेचने के लिए गया, कत्ल खाने में गया। कहाँ गया? कत्ल खाने में, है ना। तो उसके ऊपर से क्या है, दूध देना अभी उसी का बंदे, उसे रखना अभी नहीं पसंद। दूध देना अभी उसी का बंदे, उसे रखना अभी नहीं पसंद। मुफ्त का भूसा खाएगी, जल्दी में चुबरना, सस्ते में फिर जाएगी। निठल्ली गैया है, कोई न खिवैया है। निठल्ली गैया है, कोई न खिवैया है। चला गैया को लेकर संग, सेठ के मन में बड़ी उमंग। चला गैया को लेकर संग, सेठ के मन में बड़ी उमंग। कसाई को दे डालूंगा, कटे मरे इससे क्या मतलब, रुपया पालूंगा। निठल्ली गैया है, कोई न खिवैया है। लगी बहने अश्रु की धार, समझ गई गैया सेठ विचार। लगी बहने अश्रु की धार, समझ गई गैया सेठ विचार। कहाँ हूँ मैं बिकने तैयार, मालिक की खुशी की खातिर हमको है सब कुछ स्वीकार। निठल्ली गैया है, कोई न खिवैया है। चला गैया को लेकर संग, सेठ के मन में बड़ी उमंग। क्या है? गैया को लेकर के जा रहा था, ठीक है ना, ठीक है ना। गुजरते जंगल में से सेठ ने सुनी सही की आवाज। गुजरते जंगल में से सेठ ने सुनी सही की आवाज। किया है थारी शोर शराब, बिना मोती मर जाऊंगा मैं इस गैया के साथ। निठल्ली गैया है, कोई न खिवैया है। मतलब क्या है, शेर जब जंगल में से जा रहे थे तो शेर की आवाज सुनते हैं और वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। शेर जब आता उनके पास, सेठ चक्कर खा गिर जाता। शेर जब आता उनके पास, सेठ चक्कर खा गिर जाता। तुरंत ही गैया आगे आती, मालिक की खुशी की खातिर वो शेर का भोजन बन जाती। निठल्ली गैया है, कोई न खिवैया है। निठल्ली गैया है, कोई न खिवैया है। मतलब ये है, ऐसे में सारंश आप लोग समझ गए होंगे कि पशु जो होते हैं वो भी मालिक के हितकारी हो जाते हैं। जब हम मथुरा गुरुकुल में पढ़ते हैं तो जो भजन मैंने आपको भी सुनाया है ना, ये मेरा फेवरेट भजन था और सब लोग यही मांग करते ये वाला भजन सुनाइए, क्योंकि इसमें एक गौशाला का और एक गाय के ऊपर से लिखा हुआ भजन, वो सच भजन है ना। जो लोग आप बेच देते हैं कसाई खाने में जा करके बेच देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पशुओं के प्रेम को भी हमें समझना चाहिए और हमें पशुओं से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना इंसान से करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने मई वाणी का जादू, तो क्या होता है, जो प्रेम से बोलता है उसे सभी लोग दिल से चाहते हैं और उससे सदा एक नया उत्साह और सकारात्मक बल प्राप्त करते हैं। जहां तक कि पशु पक्षी भी स्नेह की भाषा समझते हैं, फिर मनुष्य तो क्या बात है। वाणी की मिठास के बारे में यह अद्भुत बात है कि तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अगर तीखा बोलेगा तो उसका शहद नहीं बेचेगा, अगर बैठ गया दुकानदार तो बिकेगा क्या। एक जंगली हाथी का स्वभाव अन्य हाथियों से अलग हटकर था। उसे जंगली जानवरों के उपद्रव अच्छे नहीं लगते थे। क्या थे? जंगली जानवरों के उपद्रव अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन उसने एक वृक्ष पर बैठे हुए कमजोर से बंदर को देखा। किसको देखा?
कमजोर से बंदर को देखा। हाथी उसके पास गया और बोला, बंदर भाई तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। क्या बोला? बंदर भाई तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बंदर बोला, मैं शरीर से अत्यंत निर्बल हूं। क्या कहा? मैं शरीर से अत्यंत निर्बल हूं, मेरे सभी साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, इस अकेलेपन में मुझे दुखी कर दिया है। क्या है? इस अकेलेपन ने मुझे दुखी कर दिया है। हाथी उसे धैर्य बताते हुए बोला, हाथी क्या बोला? उसे धैर्य बताते हुए क्या बोला? तुम चिंता मत करो, मैं जाकर तुम्हारे साथियों को बुला लाऊंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथियों को बुला लाऊंगा, है ना। ऐसा कहकर हाथी बंदर की साथियों की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष पर कुछ बंदर उछल कूद कर रहे हैं। बंदर हाथी को देखते ही डरकर भागने लगे। हाथी ने बंदरों को रोकते हुए कहा, मुझसे डरो नहीं, तुम सब मुझे अपना भाई ही समझो। क्या कहा? मुझसे डरो नहीं, मुझे क्या समझो? अपना भाई ही समझो। हाथी के स्वर में प्यार था। क्या था? हाथी के स्वर में प्यार था। हाथी का स्नेहमयी व्यवहार देखकर बंदर रुक गई। क्या हुआ? बंदर रुक गई। हाथी फिर बोला, तुम सब अपने बीमार साथी को अकेला छोड़कर क्यों चले आए? अपना जो बीमार साथी है आपका, उसको अकेला छोड़ करके क्यों चले आए? किसी बीमार को यूं असहाय और अकेला छोड़ देना अधर्म है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। हाथी के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने बंदरों का दिल जीत लिया। वे उस बीमार बंदर के पास गए और उसे वापस ले आए। हाथी के इस उपकार में उस बीमार बंदर के मन में एक हर्ष भर दिया। क्या भर दिया? हर्ष भर दिया, और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। सच तो यह है कि जो प्रेम से बोलता है, दूसरों पर निस्वार्थ भाव से उपकार करता है, उसे सभी लोग हृदय से चाहते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, क्या है? अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर वो लेटा हुआ है, अगर वो लेटा हुआ है, वो उसे कोई प्यार से स्नेहमयी वाणी के साथ सिर पे हाथ फेरे ना, तो शीघ्र स्वस्थ हो जाता है, शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। उसके माँ, पिता, हितकारी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। मतलब ये इतना पॉजिटिव एनर्जी का कार्य करता है कि जहां दवा काम नहीं करती है, वहां पर एक प्रेम स्नेह कार्य कर जाता है, प्रेम स्नेह कार्य कर जाता है। ये जिसे कहते हैं कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। क्या है? दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआओं के अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है, वो है प्रेम स्नेह। क्या है? प्रेम स्नेह। जरा विचार करना, आप जिससे प्रेम स्नेह नहीं करोगे, आप उसके लिए दुआ नहीं करोगे। लाखों लोग हैं दुनिया में जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, जो मर रहे हैं, जो तकलीफों में भी है। आपकी दुआ उनके लिए नहीं निकलेगी, आपकी दुआ सबसे पहले उनके लिए निकलेगी जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप प्रेम स्नेह करते हैं, है ना। तो दुआ का जो रूप दिया गया है, उसके अंदर जो छिपा हुआ है वो है प्रेम स्नेह। प्रेम स्नेह के वशीभूत होकर ही व्यक्ति दूसरों के लिए दुआ मांगा करता है कि ये भगवान ये ठीक हो जाए, है ना। अगर कोई रास्ते में भिखारी जा रहा है और अगर कोई उसे भीख दे देता है, क्या करता है? कोई भीख दे देता है, और अगर वो दुआएं देता है, क्या है? दुआएं देता है, तो आपकी भीख देने से उसके अंदर
भीख देने वाले के प्रति प्रेम स्नेह उमड़ पड़ा है, तब जाके दुआ दे रहा है कि इसने मेरी हेल्प की, ये भगवान इसका भला कर देना, तब जाके वो दुआ देता है। तो वही लिखा है इसमें, सच तो यह है कि प्रेम से बोलता है, दूसरों पर निस्वार्थ भाव से उपकार करता है, उसे सभी लोग हृदय से चाहते हैं और उससे सदा एक नया उत्साह और सकारात्मक बल प्राप्त करते हैं। वस्तुतः प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो समस्त प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलने में सामर्थ्य रखती। ध्यान रखना, जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे भी जा रहा है ना, तो उसे सही रास्ते पर ला देता। प्रेम में इतनी ताकत होती है। और जो बीमार व्यक्ति है ना, तो प्रेम के वशीभूत, प्रेम से ही वह बीमार व्यक्ति को भी ठीक कर सकता है, इतनी उसमें ताकत होती है। और इसी प्रकार अगर हम भी अपने घर परिवार से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से निस्वार्थ पूर्वक प्रेम भाव रखें, तो उसका प्रतिफल ये होगा कि हम कभी दुखी नहीं रहेंगे और हम आस पड़ोस जो भी हमारे कनेक्ट हैं, जो भी हमसे कनेक्ट है, वो भी खुश रहेंगे, है ना। यही इसमें बताया गया है। एक नया उत्साह और सकारात्मक बल प्राप्त करते हैं। वस्तुतः प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो समस्त प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलने का सामर्थ्य रखती है। एक पिता है, क्या है? एक पिता है। एक पिता मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, उसे प्रेम है अपने बच्चों से, अपने परिवार से, तब जाके वो मेहनत करता है, तब जाके वो इतने कष्टों को सहन करता है और अपनी जॉब करता है। आप लोग भी यहाँ पर जॉब कर रहे हो, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि आपको अपने परिवार से प्रेम है कि हमारा परिवार भूखा ना मरे, या फिर हमारे परिवार की जरूरतें पूर्ति होती रहे, है ना। तो परिवार से प्रेम है, तभी तो आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो और अपनी योगदान दे रहे हो कि पैसा आएगा, उससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो ये प्रेम ही है जो ज्यादा से ज्यादा कष्टों के लिए सहन करने पर मजबूर भी कर देता है और ज्यादा से ज्यादा कष्टों को सहन करने के लिए शक्तिशाली बना देता है। क्या है? आर्मी के जवान है, उन्हें अपनी भारत माता से प्रेम है, उन्हें अपनी भारत इंडिया से प्रेम है, तब जाके वो कठिन परिस्थितियों में रहकर भी देश की सेवा करते हैं। तो इतनी शक्ति कहां से आती है? प्रेम से इतनी शक्ति आती है। क्या है? प्रेम से। अगर मालिक का प्रेम मतलब सबके प्रति है, मतलब सब कर्मचारियों के प्रति है, तो कर्मचारियों का प्रेम मालिक के प्रति ऐसा रहता है कि वो एक्स्ट्रा कार्य करने की कोशिश करता है मालिक के लिए कि मैं एक्स्ट्रा कार्य करूंगा। मतलब ये उसका प्रतिफल होता है, इसका प्रतिफल होता है। आप घर का मुखिया सबके लिए अगर प्रेम रखता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो परिवार वाले भी उसके लिए प्रेम रखते हैं। उसी प्रकार टीचर का अगर गुरु, मतलब टीचर गुरु है ना, सब बच्चों के प्रति प्रेम रखते हैं, तो बच्चे फिर उनके लिए भी प्रेम रखते हैं। जब अभी नया वर्ष था तो कुछ बच्चों ने गिफ्ट वगैरह दी कि लो गुरु जी आपके लिए, तो मतलब अच्छा लगा कि चलो ठीक है, बच्चे मेरे प्रति उत्साहित हैं और मुझे मतलब इतना मानते हैं। तो उनका प्रेम मतलब स्टूडेंट का प्रेम मतलब गुरु जी के ऊपर आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रेम हर जगह, भाई बहन का, गुरु शिष्य का, है ना, माता के बच्चों के प्रति, है ना, रिश्तेदारों के प्रति अलग अलग रूप में होता है, जो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, उपकारी भाव से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो समस्त प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं को बदलने का सामर्थ्य रखती है। जब भी किसी निर्धन अथवा असहाय को मदद करते हैं तो मदद पाकर उसकी आंखों में जो चमक दिखाई देती है, उसका आनंद इस धरती पर बहुत बड़ा आनंद है। अब मैं आपको कल को एक घटना सुना रहा हूं, है ना। कल क्या था, मुझे गवर्नमेंट का जॉब का एक फॉर्म भरने के लिए जाना था, ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ साइबर कैफे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आता नहीं है, मतलब किस तरीके से क्या बनना है। सब लोग मतलब जो चीज़ आती है वो तो वो करते हैं अच्छे से, कुछ चीज़ें होती जो उन पे भी नहीं आती है ना। तो मेरे पास तो लैपटॉप है, लेकिन जो और चीज़ें चाहिए,
प्रिंटर आदि चाहिए, स्कैनर आदि चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने चलो साइबर कैफे गया, पहले सोनपुरा में गया, तो यहाँ पर दोनों जगह मना कर दिया गया, उन पे बनाई नहीं है ना, कोई बात नहीं। फिर मैं दादरी गया, तो कम से कम 8-10 साइबर कैफे में मतलब भटका के मेरा फॉर्म भर दो, मेरा फॉर्म भर दो, मेरा फॉर्म भर दो, तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया। जैसे तैसे लास्ट साइबर कैफे में पहुँचा, तो वहाँ पर मैं बैठा, तो वो साइट बहुत स्लो चलती है, मुझे पता था कि साइट तो स्लो चलती है, तो धीरे धीरे करके वो साइट स्लो चल रही थी। उसने कहा कि भैया मैं नहीं भर पाऊंगा, इसमें तो बहुत समय लग रहा है, आप कहीं और से भरा लीजिए। मुझे पता था कि सब जगह मना हो चुका है, तो कहाँ, तो मैंने कहा कि आप मुझे एक सिस्टम दे दो, मैं खुद भर देता हूँ। मैंने कहा मुझे आप सिस्टम दे दो, मैं खुद बताऊँ, क्योंकि वो थोड़ा फॉर्म भरना थोड़ा टफ भी होता है, नॉलेज में जिसके नहीं रहता वो नहीं भर सकता, और इसके बाद में प्रोसेस भी काफ़ी धीरे धीरे होती है, साइट धीरे धीरे चल रही थी, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बैठे रहे, तो उसमें फिर मैं उनको बताता गया कि फिर मैं दूसरा एक सिस्टम अरेंज किया, एक दूसरे भैया को बैठाया, फिर धीरे धीरे करके उन्हें बताता गया कि इस तरीके से एक क्लिक करो, एक क्लिक करो, इस तरीके से फॉर्म भरना है। फिर धीरे धीरे उनको बताया गया, धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ती गई, 1-1.5-2 घंटे में फॉर्म फाइनल हो गया, सबमिट, है ना। लेकिन विश्वास नहीं था कि मतलब हो जाए, क्योंकि जब सब साइबर कैफे मना कर रहे हैं, सोनपुरा में मना कर दिया, दादरी में जितने भी सब थे सबने मना कर दिया, है ना, बड़ी मुश्किल से वो फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन मन में अंतरंग विश्वास था कि फॉर्म भर जाएगा। अच्छा, उसका प्रतिफल मुझे मिला क्यों, इसका मैं टीचर बता देता हूँ। जब मैं सोनपुरा जा रहा था, सैनी के पास जा रहा था, तब एक वृद्ध व्यक्ति दयावती हॉस्पिटल से सैनी मोड़ के लिए जा रहा था, वहाँ के लिए जा रहा था। तो मैं बाइक पर था, तो मुझे आवाज़ लगाई उसने, तो मैं रुका नहीं, मैंने थोड़ी दूर और रुकाई गाड़ी, तो बोला ये भैया रुक जाइए। मैंने कहा चलो मतलब वृद्ध अवस्था है, बैठ जाओ। तो कह ले कि मुझे बहुत बुखार चढ़ा है। क्या है? मुझे बहुत बुखार चढ़ा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत दया आई कि यार मतलब ऐसे व्यक्ति की तो मदद करनी बहुत ज़रूरी है, कि व्यक्ति पे वृद्ध व्यक्ति है और इनके बच्चों को सहायता करनी चाहिए। तो बच्चे तो सहायता कर नहीं रहे, बेचारा वो अकेला चल के आया, वह 1-2 किलोमीटर दूर से आया, क्योंकि उसका घर यहाँ नहीं है, कहीं दूर था, है ना, और मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए आया। वो चल नहीं पा रहा बेचारा, रोक रहा है, भैया रुक जाओ, है ना। तो मैंने कहा कि अगर आपका जहाँ पे घर है ना वहाँ तक छोड़ देता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा, मुझे बस यहीं तक छोड़ दो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मुझे दवाई लेनी है यहाँ से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जब मैंने जैसे ही उसे उतारा तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटे आप खुश रहो, आपने बहुत अच्छा काम किया, है ना, मुझे आपने हेल्प की, आप बेटे खुश रहो। तो वो आशीर्वाद ही फलीभूत हुआ था कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। प्रतिफल बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ मैं, वरना किसी भी कीमत में मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होता है। और मुझे विश्वास भी नहीं था कि यहाँ कोई कर पाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रक्रिया वगैरह है बहुत स्लो होती है और मतलब काफ़ी मतलब दिक्कत होती है उसमें। तो कई लोग आलस कर जाते हैं कि ये इसमें टाइम लग रहा है, चलो छोड़ दे इसे, है ना। उसका ही प्रतिफल था जो मुझे मतलब गवर्नमेंट जो मुझे फॉर्म भरना था वो पूर्णतः भर चुका। तो ऐसे प्रतिफल हमें लौट करके वापस आते हैं, लेकिन व्यक्ति उससे समझ नहीं पाता है। अगर मैं जल्दी में तो था ही, अगर मैं जल्दी में होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की हेल्प नहीं करता तो शायद फॉर्म भी नहीं भरा जाता, ये उसका मुझे प्रतिफल होता, दंड मिलता। तो वो ऊपर वाला दंड इसीलिए देता कि हो सकता है कि ऊपर वाले ने मुझे ही चुना हो उसकी हेल्प करने के लिए, हो सकता है कि मुझे ही चुना हो उसकी हेल्प करने के लिए, हो सकता है कि उसकी हेल्प करोगे तभी आपका ये काम होगा, अगर उसकी हेल्प नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा। और मैं अगर नहीं करता, मैं कहता कि मैं जल्दी में हूँ, तो इसका प्रतिफल मुझे नेगेटिव पॉइंट में मिल जाता। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे तो पता है कि इसका प्रतिफल ये मिला है, क्योंकि मैंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है। एक एक चीज को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक एक चीज को मैंने समझा हुआ है, तब जाके मैं आपको बता पा रहा हूँ। पढ़ी हुई है सारी चीजें, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज कहाँ घटना होती है, कहाँ हमें प्रतिफल उसका मिलता है। तो हमें उसका पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये कार्य किया था, इसका प्रतिफल मुझे मिला हुआ है। आप लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो मैं आगे बताता हूँ कि मनुष्य
मनुष्य ही नहीं अब तो पशु पंछी भी प्रेम के भूखे हैं। आपने देखा होगा कि पशु पंछी भी मनुष्य से प्रेम पाकर घुल मिल जाते हैं और मनुष्य पशु पंछियों के साथ प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उन्हें बहुत सुकून मिलता है। क्या आप भी कभी ऐसे सुकून का एहसास करना चाहेंगे? तो कभी किसी गरीब या असहाय भूखे पशु पंछियों को आहार दे करके आनंद लीजिए। ध्यान रखना, आपके घरों के ऊपर छत होगी, छत नहीं तो आंगन होगा, कोई ना कोई स्थान ऐसा होगा जहां पर आप बाजरा, गेहूं आदि डाल करके पंछियों को दाना खिला सकते हैं। उसका प्रॉफिट आप 15 दिन के अंदर आप खुद देख लेना क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है। ये मेरा दावा रहा, प्रॉफिट आपके पॉजिटिव आएंगे, करके देखना। आप यहाँ पर बैठे हो, ये आपका पुण्य है। ये क्या है? आपका पुण्य है कि आप यहाँ पर बैठे हो और ये बात मेरे मुख से निकली है, क्योंकि ये याद आ गई। जब यहाँ पर पढ़ा तो याद आ गई, तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा करने से बहुत सारे लाभ होंगे। ऐसा आप लोग कीजिए, ऐसा आप लोग कीजिए, आपको प्रॉफिट अपने आप खुद दिख जाएगा। अब आपके ऊपर निर्भर है करना या नहीं करना, ठीक है ना। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय हो चुका है। इसके आगे कल पढ़ेंगे। रीति वाणी स्थिति करते जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो धो। हे वाणी भारते तो निर्णय शरणाग है सो पावे सुख जैन। देव भयो अरहंत को गुरु सेवा निज दया धन पालो सदा, यही मूछ का